जय हिंद। काफी लोगों ने ये बोला कि भाई आप मेन बोर्ड वीडियोस बनाते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ के वीडियोस बनाते हैं, एसएमई आईपीओ के क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए दो रीजन है उसके। पहला एक रहता है भैया ओवर सब्सक्रिप्शन, हर एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं करना होता। हर बार जैसे मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट देता ही देता हूं, अप्लाई करना ही नहीं करना। दूसरा रीजन रहता है कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म विजन से करो, ये मत करो 5-10% गेम्स अगर लिए निकल गए, या तो लंबा गेम खेलो 2-4-5 साल तक उसे रखो कि भैया वो मेन बोर्ड पर भी चलना चाहे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम लोग करने वाले हैं टेक डी साइबर सिक्योरिटी एसएमई आईपीओ के एनालिसिस। मैं यूजुअली एसएमई आईपीओ नहीं बनाता हूं, जो मुझे लगता है कि भैया ये लंबा गेम खेलेगा, लंबी पारी का घोड़ा है, मैं उसके ही एनालिसिस वगैरह करता हूं। भाई देखिए सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है आजकल, डिजिटल वर्ल्ड है। जैसे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये तो बहुत छोटा छोटा सा डिजिटल डेटा है। आप सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह जो हो गए, अंबानी अडानी वगैरह कंपनीज हो गए, इनके पास क्लाइंट्स का डेटा सिक्योर रखना है, इनका खुद का फाइनेंस का डेटा हो गया, फिर उसके बाद इनके एम्प्लॉइज वगैरह का डेटा, इतना सारा डेटा बन जाता है। उसके लिए चाहिए सिक्योरिटी, जो बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो उनमें से एक ये कंपनी है। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, अप्लाई करना है नहीं करना, क्या शॉर्ट टर्म बनेगा, क्या लॉन्ग टर्म, सब चेक करते हैं आज के एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ना आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ब्रेकआउट स्टॉक्स, मोमेंटम, टॉप गेनर्स, जैसे ये ऑप्टी वैल्यू टेक एसएमई आईपीओ के एनालिसिस बनाए थे, एक अच्छा खासा गेन्स देकर गया। फिर उसके बाद करंट इंफ्रा के एसएमई के बनाए थे जो आप लोगों ने डिमांड करा। देखिए यहां पर अगर आईपीओ टेबल की बात करते हैं, काफी सारे आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, ये 15 को, ये 16 को, ये 17 को। तो फंड्स लिमिटेड होते हैं और कई लोग क्या करते हैं ना, 5-10% की जीएमपी देखते हैं, अप्लाई कर देता है और भैया वो खुलता है -20% पे, उसके बाद लोअर सर्किट भी मार देता है, माल बेच नहीं पाते हैं। भैया सबसे बड़ी बात, हर आईपीओ अप्लाई नहीं करना, एक पकड़ेंगे पर वो ऐसा होना चाहिए 10 के बराबर, जो कि है टेक डी साइबर सिक्योरिटी। कहते हैं स्टैब्लिश इन जनवरी 2017, टेक डी यानी कि टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशंस लिमिटेड इज अ साइबर सिक्योरिटी फर्म स्पेशलाइजिंग इन सेफ गार्डिंग डिजिटल एसेट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। एक अच्छी चीज क्या लगी, डिजिटल एसेट्स। देखो पहले बोला जाता था कि भैया ऑयल जो है वो सोना है, भैया आज का जमाना है डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है कि भैया किस चीज को, किस इंसान को क्या चीज पसंद है, जब आप एड्स वगैरह देखते हो तो भाई क्लाइंट्स का डेटा सिक्योर रखना। आपने कुछ चीज खरीदी जिसमें आपने उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या घर का एड्रेस वगैरह कुछ भी भरा, वो डेटा सिक्योर रखना, एम्प्लॉयज का डेटा सिक्योर रखना। तो ये कहते हैं हम वो चीज प्रोवाइड करते हैं। The company offers solutions for end-to-end services for enterprises to help businesses stay secure in the digital world. फिर कहते हैं wide range of services है like MSSP, फिर उसके बाद हो गया आपका साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, VAPT हो गया, कंप्लाइंस सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्टाफ एग्यूमेंटेशन टू मीट डाइवर्सिफाई या डाइवर्स क्लाइंट नीड्स। क्लाइंट ग्रुप में भैया पहले नाम किसका आ रहा है, अडानी ग्रुप अपने आप में। अब आप सोचो अडानी ग्रुप जिसकी सर्विसेज ले रहा है, तो भैया अडानी ग्रुप अपने डेटा को लेकर उन पे कितना ट्रस्ट करता होगा। अडानी ग्रुप लिस्टेड, फिर जेंजर टेक्नोलॉजीज ये भी लिस्टेड, एस्ट्रल लिमिटेड ये भी लिस्टेड, केडिया कैपिटल आ गया जी विजय केडिया सर का, जिन्होंने यहां पर एक अच्छा खासा स्टेक बाय कर रखा है। फिर आ गया वन साइबर वैली, ईटीओ ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद IQBM इनकॉर्पोरेशन हो गया, बेनिफिट फ्रॉम द कंपनीज कटिंग एज सॉल्यूशंस टू एनहांस देयर साइबर रेजिलियंस। कहता है जी कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है, वीपैट हो गया यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग वगैरह और डोमेन ट्रेनिंग वगैरह, ये सब कंपनी सर्विसेज देती है। जैसे जैसे भैया डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जाएगा, पहले क्या होता था, आपको जाना है आप किराने की दुकान से सामान लेकर आओगे, आजकल जेप्टो और इंस्टामार्ट, स्विगी यहीं पर सब कुछ आ जाता है। तो जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, इनका काम बढ़ता ही रहेगा। क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारने वाले हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या बोलती है कंपनी की। लेट्स हैव अ लुक। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 15 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 17 तारीख को, फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 18 तारीख को, रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 19 को और 22 तारीख को ये यहां पर
लिस्ट होगा। प्राइस बैंड की बात करें तो कहते हैं जी फेस वैल्यू है 10 रुपए, 183 से 193 शेयर्स का एक इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है 193। देखिए जितने भी लोग 193 के आगे पीछे कुछ भी लगाएंगे उनको कभी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने लगाया 193.1, 192.9, 183, ये सब बेकार है। मैटर क्या करता है ये या कट ऑफ। 600 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल रखा है जिसमें कहते हैं टोटल इशू साइज है 38.99 यानी कि ऑलमोस्ट 39 करोड़ रुपीस है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप लगाएंगे 2 लॉट जिसकी वैल्यू आ रही है 2,31,600 के आसपास। ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल HNI या बिग HNI में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं जरा। कहते हैं जी यहां पर प्रमोटर ऑफ द ग्रुप मिस्टर सनी पीयूष कुमार वाघेला एंड मिस्टर वाघेला पीयूष, जिनकी प्रमोटर होल्डिंग अभी 86% के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए कहते हैं जी हम QIB को देने वाले हैं यहां पर 47% के आसपास, HNI कैटेगरी है 14% और रिटेल कैटेगरी है 33% के आसपास। कहते हैं जी एंकर इन्वेस्टर का कोटा था 11.09 और एंकर इन्वेस्टर का पूरा कोटा यहां पर भर चुका है, पूरा फंड रेज कर लिया। बताओ भाई क्या आपके फाइनेंशियल्स हैं? एज ऑफ नाउ देखे तो अच्छा था, फाइनेंशियल्स और सामने आ जाए देखते हैं। कहते हैं पहले एसेट्स है हमारे 6.9 के ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास, ये हो गए 9 करोड़ के आसपास और भाई साहब यहां से सीधा ब्लास्ट होके 3 टाइम्स हो गए 29 करोड़ के। मैसिव जंप आया। इनकम की बात करें तो कहते हैं जी पहले 7.59 था, ये यहां से डबल होके हो गया 7 का 15 और यहां से फिर वापस दोबारा डबल हो गया 30 के आसपास। हर साल अपनी इनकम डबल करते जा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 7 करोड़ पे 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना था, ये यहां पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया 3.24 और ये वापस से डबल से ज्यादा हो गया 8.4 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 28 से 30% का पैट मार्जिन यहां पर बन रहा है। मैसिव पैट मार्जिन। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कहते हैं 1.4, फिर उसके बाद 4.7 और हो गया 16 करोड़ के आसपास। डेट है नहीं यानी कि कंपनी हो गई आपकी डेट फ्री। मजेदार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कहते हैं जी 62% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54 के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जाएगा 37, पैट मार्जिन 28 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.76 के आसपास है। फिर बोलते हैं जी ईपीएस है अभी 5 के आसपास, बाद में हो जाएगा 11, पी रेशियो है 32, बाद में हो जाएगा 16। अब यहां पर चीज क्या आ रही है, हमें नंबर मैटर कौन सा करता है, ये वाला 11 का पी और 11 का ईपीएस और 16 के पी रेशियो पर लाए हैं। देखते हैं भाई पैसा किस किस लिए उठा रहे हैं, फिर देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सामने आ रहा है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह में, हायरिंग वगैरह करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट 26 करोड़ डालने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप अ ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एट अहमदाबाद जिसमें 5 करोड़ डालने वाले हैं। चलिए पीयर कंपैरिजन पे जरा एक फाइनली नजर डालते हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट। तो पीयर कंपैरिजन में एक नाम सामने आया टेकडी जो आईपीओ आ ही रहा है, फिर हो गया सैट्रिक्स और हो गया टैक इन्फोसेक। अच्छा मजे की बात एक और बात बता दो, विजय केडिया जो थे वो टैक इन्फोसेक में भी इन्वेस्टर थे। तो यहां पर ईपीएस है 16 के आसपास, यहां पर सैट्रिक्स का है 6, टैक इन्फोसेक का है 13 के आसपास, यानी ईपीएस टॉप पर है। पी रेशियो की बात करें तो देखिए ये था 16, जहां पर सैट्रिक्स का है 29 और टैग का है 80। कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है 80 के पी रेशियो पे, ये तो भैया इससे 5 टाइम्स कम और ये इससे आधे पर आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो कहते हैं जी यहां पर 38 का है, सैट्रिक्स का है 11 का और टैग का है 26। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी टॉप पर नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए यहां पर था 4, इसका है 3, ऑलमोस्ट सिमिलर है। टैग का है 21। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई टैग इन्फोसेक बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पर है कंपेयर टू दिस। यहां पर जो टेक डी आया है वो अच्छे वैल्यूएशंस पर आया है। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं।
नंबर 1 प्रोस की बात करें, देखिए सेक्टर एवरग्रीन है, अडानी ग्रुप इनके पास है, फिर उसके बाद एस्ट्रल इनके पास है, जेंजर इनके पास है। जैसे जैसे अडानी का बिजनेस बढ़ेगा तो अडानी को डेटा सिक्योर रखने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई चाहिए तो अडानी इनके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट मार्जिन बढ़ रहा है, 28 का पैट मार्जिन। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या लगा भैया, एसेट 7 से 9, 9 से 30 हो गए। हर साल में इनकी जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो डबल होती जा रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन से पहले जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिंदास अप्लाई करो। जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, 1, 2, 4, 5 सालों के हिसाब से। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मैं यहां पे समवट अराउंड 150 टाइम्स, आप सोच रहे हो कितना जी, 100 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो समवट अराउंड 50 to 60% के आसपास लिस्टिंग गेन लेकर मैं चल रहा हूं। यहां पर मैं पर्सनली तो अप्लाई करने ही वाला हूं, बाकी देखते हैं भाई अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता है। नहीं भी मिलता है तो मैं एक बार को सेकेंडरी मार्केट से सोचूंगा बाय करने का, बट ओनली 2, 4, 5 साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये था टेक डी साइबर सिक्योरिटी एसएमई आईपीओ के एनालिसिस। और भी जैसे जैसे मेन बोर्ड या अच्छे एसएमई आईपीओ आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।